ये निर्धारित करना कि एक विशाल शेर के साथ एक शक्तिशाली ज़ेब्रा, इम्पाला, कुड्डू, वॉर्थॉग्स, जंगली कुत्ते के बीच कौन सा जानवर अधिक शक्तिशाली है, एक जटिल प्रश्न है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है, क्योंकि ये विभिन्न कारकों और संदर्भ पर निर्भर करता है। ये जानवर अपने अपने वातावरण में शीर्ष परभक्षी हैं और उनके पास दुर्जेय क्षमताएं हैं, जो केवल आकार या ताकत के आधार पर की गई तुलना को अनुचित बनाता है। नंबर 5, शेर वर्सेस ज़ेब्रा। सवाना के क्षमाहीन क्षेत्र में शेर और ज़ेब्रा शिकारी और शिकार के निरंतर नृत्य में लगे रहते हैं। दो शेरों ने एक ज़ेब्रा को पकड़ लिया है। अपनी मेहनत से पकड़े गए भोजन का स्वाद चखते हुए कुशलता से उसका दम घोंट रहे हैं। ये सहयोगात्मक प्रयास अक्सर शेरों द्वारा नियोजित टीम वर्क को उजागर करता है, जो अपने से बड़े और संभावित रूप से खतरनाक शिकार से निपटने के लिए एक आवश्यक रणनीति है। ज़ेब्रा के खुर घातक घाव पहुंचा सकते हैं, जिससे उनका शिकार करना जोखिम भरा काम हो जाता है। शेरों ने अपने शिकार को घेरने, अलग थलग करने और अंततः अपने वश में करने की कला में महारत हासिल कर ली है। एक अन्य दृश्य में एक शेरनी ज़ेब्रा झुंड में घुस जाती है और तेजी से एक सदस्य को पकड़ लेती है। बचे हुए ज़ेब्रा तनाव से भरे दृश्य को देखते हैं जब शेरनी अपनी जान बचाने की कोशिश करती है और पूरे झुंड में भगदड़ मच जाता है। लेकिन प्रकृति अप्रत्याशित है। एड्रेनालाइन के विस्फोट और शक्तिशाली किक की एक श्रृंखला के साथ ज़ेब्रा बाधाओं को चुनौती देता है, शेरनी से मुक्त हो जाता है और सुरक्षा की ओर भाग जाता है। शायद इसके झुंड की उपस्थिति, एक प्राकृतिक सहायता प्रणाली, ने अस्तित्व के लिए इसकी लड़ाई को बढ़ावा दिया। सभी शिकार योजना के अनुसार नहीं होते। एक और ज़ेब्रा शिकार बन जाता है, लेकिन उसे मारना चुनौतीपूर्ण साबित होता है। शेर अपने शिकार पर काबू पाने के लिए संघर्ष करते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि शीर्ष शिकारियों को भी असफलताओं का सामना करना पड़ता है। परिणाम अनिश्चित बना हुआ है, जो जंगल में शक्ति के नाजुक संतुलन को उजागर करता है। नंबर 4, शेर वर्सेस इम्पाला। अफ्रीका के विशाल सवाना में सूरज डूबने के साथ ही एक नाटक सामने आता है, वे है शेर द्वारा इम्पाला का शिकार करना। इस उदाहरण में फाइंडर प्राइवेट गेम रिजर्व में शेरों का एक झुंड अच्छी कमाई वाला भोजन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर देता है। आगंतुकों ने पीछा करते हुए देखा। इम्पाला ने शुरू में अपने पीछा करने वालों से आगे निकलने की कोशिश की, हालांकि एक तीखा मोड़ घातक साबित हुआ, जिससे इम्पाला शिकारियों में से एक के रास्ते में आ गया। ये दृश्य नाटकीय और भावपूर्ण है। शेरनी हवा में ही इम्पाला से निपटती है और शिकार को चिथड़े की गुड़िया की तरह जमीन पर गिरा देती है। अपने शिकारियों के जबड़े में फंसे इस इम्पाला के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। गिरे हुए प्राणी पर अहंकार उतर आता है और अभ्यास कुशलता से उसे कुछ ही मिनटों में निगल जाता है। इसके विपरीत एक और मुठभेड़ जंगली की अप्रत्याशितता को दर्शाती है। क्रूगर नेशनल पार्क में सड़क पर लापरवाही से चलते हुए शेरों का झुंड अचानक खुद को एक इम्पाला से घिरा हुआ पाता है। अवधा का ये दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य अल्पकालिक है। इम्पाला जल्दी ही शेरों की जबरदस्त शक्ति के आगे झुक जाता है। ये मुठभेड़ हालांकि क्रूर प्रकृति की है, अफ्रीकी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर नाजुक संतुलन को उजागर करती है। शीर्ष शिकारी शेर जीवित रहने के लिए ऐसे शिकार की सफलता पर भरोसा करते हैं, और जबकि इम्पाला का भाग्य अक्सर दुखद होता है। इसका अस्तित्व सवाना के स्वास्थ्य और विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 3, शेर वर्सेस कुड्डू। जमीन पर भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, जिससे एक अकेले शेरनी को अपनी शिकार रणनीति अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वह कठोर दिन के उजाले में कुड्डू को देखती है। यह एक दुर्लभ अवसर है जिसे चूकना नहीं चाहिए। उल्लेखनीय कौशल के साथ वीर शक्तिशाली मृग पर हमला करती है और जमीन पर पटक देती है। गले में तेजी से काटती है, जिससे सहज ज्ञान और क्रूरता के साथ शिकार समाप्त हो जाता है। शेरनी और उसका गौरव घनी झाड़ियों में गायब हो जाते हैं, लेकिन अस्तित्व के लिए संघर्ष जारी है। जैसे जैसे शाम ढलती है, एक बच्चा कुड्डू घने खतरे से अनजान होकर झाड़ियों से बाहर आता है। एक नर शेर भूख और प्रवृत्ति से प्रेरित होकर पीछा करता है। ये दृश्य देखने में दर्दनाक है।
तेजी से मारने की बजाय शेर युवा गुड्डू को नीचे पटक देता है, उसे चाटता है और बंदी बना लेता है। लंबे समय तक यह पीड़ा शेर की मंशा पर सवाल उठाती है। क्या यह प्रभुत्व का एक क्रूर कृत्य है या शायद माँ को करीब लाने का एक सोचा समझा प्रयास है? कहानी का अंत नर द्वारा शिशु गुड्डू को खाने से होता है। उसकी चीखें धुंधली होती रोशनी में गूंजती रहती हैं। माँ हालांकि पास में है, लड़ाई की निरर्थकता को पहचानती है और पीछे हट जाती है। ये मुठभेड़ अफ्रीकी सवाना की कठोर वास्तविकताओं पर प्रकाश डालती है। कुड्डूस अपने प्रभावशाली आकार और सींगों के साथ दुर्जय शिकार हैं, जो अपने शिकारियों से रणनीति और ताकत दोनों की मांग करते हैं। भूख से प्रेरित शेरों को बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति अपनानी होगी, जबकि शिशु गुड्डू का भाग्य दुखद है। ये इस प्रतिकूल वातावरण में शिकारी और शिकार के बीच नाजुक संतुलन की एक स्पष्ट याद दिलाता है। नंबर 2, शेर वर्सेस वॉर्थोग। अफ्रीकी सवाना के मध्य में एक नाटक सामने आता है। एक नर शेर एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिर जाता है। उसकी शक्तिशाली मांसपेशियां लड़खड़ाने लगती हैं, जब वह दृढ़ संकल्पित वॉर्थोग से जूझता है। शिकारी का इरादा स्पष्ट है, ये अंत तक की लड़ाई है। थका हुआ शेर वॉर्थोग पर विजय प्राप्त कर लेता है। अब कीचड़ में लथपथ और भारी हांफते हुए उसे एक अलग तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अपनी मेहनत की कमाई का दावत करने से पहले गड्ढे से बाहर निकलना था। इस बीच एक और वॉर्थोग एक अलग रणनीति का शिकार हो जाता है। सड़क किनारे एक शेरनी की खामोश डंठल से अनजान वह तब तक शांति से चलती रहती है जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। शक्तिशाली शेरनी का बच्चा झपटता है और असहाय वॉर्थोग एक बड़ी दावत का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि शेष गौरव लूट में हिस्सा लेने के लिए आता है। लेकिन सभी मुठभेड़ों में खून खराबा और रौब शामिल नहीं होता। जब एक विशाल शेर का सामना एक छोटे सुअर के बच्चे से होता है, एक चंचल जिज्ञासा चमक उठती है। इसके विशाल पंजे उस छोटे जीव को धीरे से हिलाते हैं, जो भ्रमित और आशावान दोनों लगता है। शेर की चंचल चालें और सुअर की बेचैन प्रार्थनाएं एक शिकारी की छाया में फंसी मासूमियत की तस्वीर पेश करती हैं। हालांकि परिणाम अनिश्चित बना हुआ है। ये दृश्य खाद्य श्रृंखला की असुरक्षा और निर्विवाद वास्तविकता का एक मार्मिक मिश्रण प्रस्तुत करता है। नंबर 1, शेर वर्सेस जंगली कुत्ते। एक चौंकाने वाले मोड़ में शेर एक युवा जंगली कुत्ते की बच्चे को पकड़ लेता है, जिससे दर्शक स्तब्ध रह जाते हैं। सवाल उठता है, वयस्क समूह के सदस्यों का पीछा क्यों नहीं किया जाए? इसका उत्तर प्रकृति की कठोर वास्तविकताओं में निहित है। कभी कभी भेद्यता अवसर प्रस्तुत करती है, जबकि जंगली कुत्ते आमतौर पर अपनी संख्या से खतरों को रोकते हैं। एक अकेला पिल्ला आसान शिकार बन जाता है। एक दुर्लभ दृश्य सामने आता है। शेरनी एक मरे हुए जंगली कुत्ते को अपने मुंह में ले जा रही है। ये घटना शीर्ष शिकारियों के बीच भी अंतर प्रजाति प्रतिस्पर्धा की क्रूर वास्तविकताओं को उजागर करती है। हालांकि जंगली कुत्ते आमतौर पर प्रभावी ढंग से अपना बचाव करते हैं, एक अकेला व्यक्ति एक मजबूत हमलावर का शिकार बन सकता है। लकड़बग्घे के झुंड के भीतर सामाजिक संघर्ष का दृश्य सामने आता है। एक मादा अप्रत्याशित रूप से दूसरे के शावक को मार देती है, जिससे झुंड में उसकी मां पर हमला शुरू हो जाता है। ये गंभीर कृत्य समूहों के भीतर की जटिल गतिशीलता को दर्शाता है, जहां संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा घातक हो सकती है। बाद में एक नर शेर को मृत शावक मिलता है। वह इसे आसानी से उपलब्ध भोजन के रूप में लेता है। दो नर शेर एक अकेले लकड़बग्घे पर झपटते हैं, जिससे दर्शकों को उन्हें भगाने के लिए चंचल शोर के साथ हस्तक्षेप करना पड़ता है। एक शेर हलचल से हतप्रभ होकर रुक जाता है, जबकि दूसरा अपना हमला जारी रखता है। ये मुठभेड़ मानवीय हस्तक्षेप के बावजूद भी शेरों की विविध शिकार रणनीतियों और अवसरवादी व्यवहार को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।